दोस्तों नमस्कार। मेरे पास एनटीएम एप्लीकेशन से रिलेटेड कुछ सवाल पहुंचे हैं कमेंट्स और फोन के माध्यम से, जिनमें सबसे प्रमुख है कि एनटीएम एप्लीकेशन में पीवी और बीवी का कैलकुलेशन कैसे होता है। हमारा जो सेल्फ बीवी है वो एप्लीकेशन में कहाँ दिखता है, जो हमारे टीम का बीवी है उसका वीकली जो कैलकुलेशन होता है वो कैसे होता है, जो हमारा रीपर्चेज का बीवी है वो उसका जो डिस्काउंट है और कैशबैक है वो हमें कैसे मिलता है, उसका क्या प्रोसीजर है। आपके पास भी अगर ऐसा कोई सवाल है जिसका क्लैरिफिकेशन अभी तक आपको नहीं मिल पाया है तो आप बने रहिए इस वीडियो में। आपके हर सवालों का जवाब इस वीडियो में हम देने वाले हैं। दोस्तों हम आ गए अपने डेस्कटॉप पे और सबसे पहले हम यहाँ ब्राउज़र ओपन करेंगे। ब्राउज़र ओपन करके अभी मैं मोबाइल स्क्रीन पे आपको बाद में एक डेमो दिखा दूंगा। वैसे आप मोबाइल पे ही ब्राउज़र ओपन करके आप इसी तरीके से सेम तरीके से काम कर सकते हैं। और मैं यहाँ एक चीज़ और क्लियर कर दूं, जो हमारा एप्लीकेशन है उस पर इतना बढ़िया से काम नहीं हो पाता है, इसीलिए आप मेरा रिकमेंडेशन है कि आप ब्राउज़र से ही काम करें, ज़्यादा बढ़िया काम होता है। यहाँ पर लॉगिंग ऑप्शन में जाते हैं। लॉगिंग में एनटीएम यूज़र लॉगिंग, यहाँ यूज़र लॉगिंग पे इस पेज को आप चाहे तो इसका डेस्कटॉप शॉर्टकट क्रिएट करके रख सकते हैं। यहाँ मोर ऑप्शन में जाएंगे, मोर डिटेल्स में, तो यहाँ एक क्रिएट शॉर्टकट का ऑप्शन आता है। यहाँ से जैसे क्रिएट कर देंगे तो ये शॉर्टकट इसका डेस्कटॉप पे चला जाता है। ये ऑलरेडी बना हुआ है। यहाँ से अगर हम खोलेंगे तो ये पेज डायरेक्ट ntm.world पे जाकर के खुलेगा लॉगिंग पेज पर। अब यहाँ पे आईडी और पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन करना होता है। अगर सपोज आप अपना पासवर्ड या पिन कुछ भी भूल गए हैं तो यहाँ फॉरगेट और पासवर्ड में जाएंगे। फॉरगेट पासवर्ड में जाते ही आपसे एनटीएम आईडी मांगेंगे। अगर आईडी भी आपको नहीं पता है तो आप अपने अपलाइन से कांटेक्ट कर सकते हैं, स्पॉन्सर से, जिन्होंने आपकी आईडी लगाई है वो आपको आईडी ला के देंगे। आईडी डालेंगे। आईडी डालने के बाद अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड डालेंगे। यहाँ पे अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालेंगे। ये मैं यहाँ नंबर डाल दिया हूँ और यहाँ जैसे ही सबमिट करेंगे तो सबमिट करते ही आपके मोबाइल पर एक मैसेज आ जाएगा इंस्टेंट। ये देखिए मेरे मोबाइल पर मैसेज आ गया है ntm.world से। ये मैसेज के बाद उसमें आईडी और पासवर्ड लिखा, उसमें पासवर्ड और पिन दोनों ही लिखा आ रहा था। यहाँ मैं अब लॉगिन कर रहा हूँ। लॉगिन करते जैसे आप डैशबोर्ड पे आते हैं तो मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ डैशबोर्ड पर ही मिल जाता है। टोटल टीम साइज, डायरेक्ट कितना है, सेल बीवी अपग्रेड कितना है, वॉलेट बैलेंस कितना है, ये सारा कुछ यहाँ आपको दिख जाएगा। अभी तक आपने टोटल डिस्काउंट कितना लिया हुआ है, कैशबैक कितना लिया हुआ है, किस लेवल पे आपने कितना पैसा अर्न किया हुआ है, ये सारा कुछ आपको डेस्कटॉप पे यहीं दिख जाता है। टोटल टीडीएस कितना कटा हुआ है, इनफैक्ट सब कुछ। अगर कंपनी से कोई अपडेट आ रहा है तो अपडेट मैसेज भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो ये इसीलिए हम प्रेफर करते हैं कि आप ब्राउज़र को ही यूज़ करें। अब अगर आप पहली बार इसमें लॉगिन कर रहे हैं आईडी क्रिएट करने के बाद, या बैलेंस आपको यहाँ 0 मिलेगा, टीम साइज भी 0 रहेगा। जाहिर सी बात है आपके काम अभी आपने स्टार्ट किया है तो सबसे पहले आपको इसमें करना क्या होता है, बैलेंस लेना होता है कंपनी से, अपने वॉलेट में बैलेंस लेना होता है। और उसका प्रोसेस बड़ा ही सिंपल है। यहाँ लेफ्ट साइड में आपको फंड रिक्वेस्ट दिख रहा होगा। फंड रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे तो ये पेज यहाँ खुल जाएगा। यहाँ पे पेटीएम का स्कैनर दिया हुआ है, आईसीआईसीआई बैंक का करंट अकाउंट का नंबर है और यूपीआई आईडी दिया हुआ है। आप जिस भी प्रोसेस से आपकी मर्जी हो आप पेमेंट कर सकते हैं कंपनी को। जितना पैसा आप पेमेंट करेंगे उतने ही पैसे का यहाँ पे उसका जो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल का जो स्क्रीनशॉट होगा उसको रख लीजिएगा और यहाँ उतने पैसे का क्रिएट रिक्वेस्ट कर देना है। क्रिएट रिक्वेस्ट पे जैसे ही जाएंगे सारा कुछ फिलअप करके यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट होगा उसको अपलोड कर देना है। और जैसे ही यह सारा प्रोसेस आप कंप्लीट करेंगे अगले 10 से 15 मिनट में आपका बैलेंस आपके वॉलेट में आ जाता है। जैसे ही वॉलेट में बैलेंस आएगा यहाँ पे आपको वॉलेट बैलेंस दिख जाएगा, जो कि मेरा अभी 72 रुपीज़ का दिख रहा है। आप जितने भी का भी बैलेंस लेंगे उतना यहाँ दिख जाएगा। उसके बाद अगला प्रोसेस क्या करना होता है, हमें आईडी को एक्टिवेट करने के लिए कुछ प्रोडक्ट या सर्विस को ऑर्डर करना होता है, कुछ यहाँ से लेना होता है। अगर हम प्रोडक्ट या परचेज रिचार्ज की बात करते हैं, अगर यहाँ से रिचार्ज करना चाहते हैं तो रिचार्ज ऑप्शन में आपको अलग अलग ऑप्शंस मिल जाएंगे। आपको प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज करना है, डीटीएच रिचार्ज करना है, जो भी है आपको ऑप्शन में जाकर के आप रिचार्ज कर सकते हैं। उससे भी आपकी आईडी अपग्रेड हो जाती है। वैसे हम आपको प्रेफर करते हैं कि आप प्रोडक्ट से आईडी एक्टिवेट करें, क्योंकि उसमें आपको बीबी ज़्यादा मिलता है और बीबी ज़्यादा मिलने से आपकी बाइनरी कैपिंग बढ़ती जाती है। अब बाइनरी कैपिंग की बात करें तो बाइनरी कैपिंग हमारी कंपनी में 2.5 लाख रुपए की बाइनरी कैपिंग है। बाइनरी कैपिंग 2.5 लाख की लेने के लिए आपको पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम 25,000 चाहिए होती है। इसीलिए हम रेकमेंड करते हैं कि आप स्टार्टिंग में एक्टिवेट में ही चलें।
वेंडर सर्च करने के लिए यहाँ वेंडर ऑप्शन में जाएंगे तो ये वेंडर का पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आप जो भी सर्च करना चाहते हैं, अगर सपोज आपने ग्रीन टी से आपको बिजनेस की शुरुआत करनी है, यहाँ ग्रीन टी से सर्च करेंगे तो ग्रीन टी का वेंडर खुल के आ जाएगा। अगर आपको यहाँ तुलसी से आईडी एक्टिवेट करनी है तो यहाँ तुलसी से सर्च करेंगे तो तुलसी का आ जाएगा। अगर तुलसी ऑर्डर करना है आपको, यहाँ से तुलसी का आईडी नंबर नोट करके यहाँ पे टू वेंडर में जाएंगे। पे टू वेंडर में जैसे यहाँ वेंडर नंबर डालेंगे तो इनका डिटेल खुल के आपको आ जाएगा। यहाँ 249 की प्रोडक्ट है तो 249 यहाँ पे आपको ऑर्डर लगाना होता है। 249 डालेंगे। यहाँ पे बिलिंग टाइप में अपग्रेड और रीपरचेज दो ऑप्शन होता है। पहली बार अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ अपग्रेड ही रहेगा, तो अपग्रेड सेलेक्ट करना है। अगर आप दूसरी बार भी ऑर्डर करते हैं या कुछ भी आप यहाँ से खरीदते हैं या सर्विस लेते हैं तो बिलिंग टाइप में अपग्रेड ही रहने देना है तब तक जब तक कि आपकी बिजनेस वॉल्यूम पर्सनल 25,000 नहीं हो जाती है। तो ये अपग्रेड रहेगा। अपग्रेड के बाद यहाँ डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी लिख सकते हैं, तुलसी एक्टिवेशन मेक वैलिडेट करेंगे तो यहाँ बीबी डिटेल आपको दिख जाएगा। 75.9 बीबी है, 30 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, 15 रुपये का कैशबैक मिलेगा, पेएबल अमाउंट 219 रुपया रहता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो आपका 204 रुपये में ये स्टार्ट हो जाता है और 75 उसमें बीबी भी जनरेट हो जाता है। जैसे यहाँ क्रिएट करेंगे तो आपसे पिन मांगेगा। वो पिन जब आपने आईडी क्रिएट करते टाइम आप बनाए थे, वो जैसे ही डालेंगे तो उसमें एक पॉपअप आएगा कि आप इसको कंफर्म करना चाहते हैं, ओके कर दीजिए, आपकी जो ऑर्डर है वो प्लेस हो जाएगी। उसके बाद अब हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। रजिस्ट्रेशन में कैसे आप किसी का आईडी लगाते हैं, तो जैसे आप इसको यहाँ से रजिस्ट्रेशन ऑप्शन में जाएंगे तो ये आपके आईडी के साथ ये खुल जाएगा। नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट जैसे ही करते हैं तो यहाँ पे आपको लेफ्ट या राइट किस साइड में प्लेस करना है वो ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। जिनको लगाना है उनका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर डालिएगा और पासवर्ड क्रिएट कीजिएगा। एक पासवर्ड और एक पिन दोनों डिफरेंट होना चाहिए, दोनों कम से कम 6 डिजिट का होना चाहिए और उसमें अल्फा नंबर और स्पेशल कैरेक्टर का कम्बिनेशन होना चाहिए। सपोज आप नोएडा @2020 बना दीजिएगा तो आ जाएगा। तो ये कम्बिनेशन रख करके आप पासवर्ड क्रिएट कर दीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ आई अग्री टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करके कंटिन्यू कीजिएगा, आईडी क्रिएट हो जाएगा। जब आप पहली बार लॉगिन करेंगे तो मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, वो डालते ही आपका मोबाइल नंबर कंफर्म हो जाता है और आपकी आईडी प्लेस हो जाती है। अब यहाँ पे एक अफिलिएट मार्केटिंग में है। अफिलिएट मार्केटिंग लिंक पे जाएंगे तो यहाँ से आप अमेजोन से कुछ भी अगर शॉपिंग करना चाहते हैं इस लिंक को यूज करते हुए तब भी आपको उसमें बीवी मिल जाएगा और वो आपके बिजनेस वॉल्यूम को बढ़ाता है। इसमें एक गिफ्ट वाउचर का भी लिंक है। जब आप आईडी एक्टिवेट कर लेते हैं तो यहाँ माई गिफ्ट वाउचर को क्लेम कर सकते हैं। माई गिफ्ट वाउचर पे जाएंगे तो यहाँ आपसे आईडी नंबर मांगेगा। अगर यहाँ मैं अपना आईडी नंबर डालता हूँ सपोज, इस सर्च नाउ पे ये हमारा आईडी देखिए खुल के आ गया है। ये जिसके नाम से आईडी है उसके नाम के साथ ये पूरा इनवॉइस ये पूरा खुल के आ जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं अपने पास। जब भी आप अमेजोन से एफिलिएट लिंक को यूज़ करते हुए यहाँ से आप 1000 रुपये का शॉपिंग करते हैं तो उसमें ये 100 रुपीज़ एडजस्ट हो जाता है। अब इसमें हम बात करते हैं बिजनेस ऑप्शन में। जब आप जाते हैं बिजनेस ऑप्शन में माई स्पॉन्सर में जाएंगे तो सबसे पहले आपको माई स्पॉन्सर सारा कुछ डिटेल दिख जाएगा, कौन कौन आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर हैं और उनके एक मोबाइल नंबर वगैरह हैं। तो आप चाहें तो उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। बिजनेस में जब माई ट्री में जाते हैं, टीम ट्री साइज में जाते हैं तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन दिख जाता है। ऊपर में ही आपका सेल्फ अपग्रेड बीबी कितना है, रीपरचेज टोटल बीबी कितना है, इस महीने की रीपरचेज कितनी है, कितनी % के कैशबैक लेवल पे आप चल रहे हैं, सारा कुछ। और आपके टीम का जो टोटल रिकॉर्ड है वो भी यहाँ पे दिख जाता है। लेकिन इनिशियली मेरा आपसे रिकमेंडेशन रहेगा कि आप जो भी यहाँ से आईडी लगाएं वो एक्टिवेशन में ही परचेजिंग करें। जो भी आप परचेजिंग करें वो एक्टिवेट ऑप्शन में ही करें, रीपरचेज ना करें, क्योंकि आपको 25,000 बिजनेस वॉल्यूम चाहिए होता है। और आप जो स्पॉन्सर जिसको भी आप स्पॉन्सर करेंगे वो जब भी एक्टिवेट करेगा, जब एक्टिवेट करेगा तब तक आपका जो 20% का एक्टिवेशन का जो बोनस होता है वो आपको इंस्टेंटली आपके वॉलेट में आ जाता है। ये भी एक क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था। वो फ्राइडे के क्लोजिंग में नहीं जाता, फ्राइडे के क्लोजिंग में जो जाता है वो आपका वीकली बाइनरी मैचिंग है। बाकी जो इनकम है वो इंस्टेंटली आपके पास पहुंच जाता है। वेंडर रेफरल इनकम इंस्टेंटली आपके पास पहुंच जाता है। अब इसमें जो सबसे
पहले काम आपको पूरा करना है वो डॉक्यूमेंट में जाना है और आपको अपना केवाईसी कंप्लीट करना है। यहाँ आपको पैन कार्ड ऑप्शन में जाना है, पैन कार्ड अपलोड करना है। बैंक में जाएंगे तो बैंक ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो बैंक में आपको 3-4 ऑप्शन दिए हुए हैं। कैंसिल चेक या बैंक पासबुक कुछ भी फ़ोटो खींच के अपलोड कर दीजिएगा। परमानेंट एड्रेस में आप कोई भी एड्रेस प्रूफ, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल कुछ भी आप अपलोड कर दीजिएगा। और कुरियर कम्युनिकेशन एड्रेस में आप कुछ भी आधार कार्ड सेम एक बार अपलोड कर दीजिएगा तो वही उसी में भी वैलिड हो जाता है। और कम्युनिकेशन एड्रेस में यहाँ पे जाकर के आप अपना एडिट प्रोफाइल में जाकर के अपना पूरा एड्रेस या सारा कुछ अपना जो भी है बैंक डिटेल वगैरह जरूर इसमें फिलअप कर दीजिएगा। जितना जल्दी हो सके इसको अपडेट कर दीजिएगा। जैसे अपडेट करते हैं तो आप जो प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं तो इसी एड्रेस पे आपका डिलीवरी भी लगता है। और यहाँ से अगर आप कोई भी विड्रॉवल लगाना चाहते हैं, विड्रॉवल ऑप्शन में जाकर के विड्रॉ रिक्वेस्ट जैसे ही डालेंगे तो यहाँ विड्रॉ रिक्वेस्ट डालिए, विड्रॉल मेक रिक्वेस्ट करेंगे। अभी फिलहाल मेरा केवाईसी अपडेटेड नहीं है। केवाईसी अगर अपडेटेड रहेगा फटाक से यहाँ मेक रिक्वेस्ट डालिए। कितने का रिक्वेस्ट डालना चाहते हैं, आपके बैंक अकाउंट में इंस्टेंटली वो पैसा विड्रॉ हो जाता है। मैं वापस से एक बार अपने डैशबोर्ड पे आता हूँ और जो मेरे पास क्वेश्चंस के लिस्ट थे मैं देख लेता हूँ कुछ मिस तो नहीं हो रहा है। ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस मुझे इसमें कवर करने थे। तो रीपर्चेज बीबी का कुछ लोगों का कंप्लेंट है कि रीपर्चेज जो होते हैं उनका उस पर और डिस्काउंट और कैशबैक नहीं दिखता है। रीपर्चेज के लिए मैं क्लियर कर दूं, रीपर्चेज एक जनरेशन बेस्ड प्लान में चला जाता है। आप जब भी रीपर्चेज करते हैं तो उसका बीबी और जो है बीबी हो या डिस्काउंट हो या कैशबैक हो वो सब मंथ एंड में कैलकुलेशन होता है और तभी आपके वॉलेट में दिखेगा। तो अगर आप इनिशियली बिजनेस को काम कर रहे हैं या कुछ भी आप परचेज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो आप एक्टिवेट ऑप्शन में ही रहने दें। रीपर्चेज को बिल्कुल यूज ही नहीं करना जब तक कि आपका 25,000 बिजनेस वॉल्यूम नहीं हो जाता है। और एक और सवाल था कि जो आपका वीकली बाइनरी मैचिंग बनता है वो बेशक टोटल मैचिंग का 40% कंपनी दावा करती है, 40% देती है, लेकिन वो 40% का जो कैलकुलेशन है वो जब एक्चुअल कैलकुलेशन में जाता है तो आपको शायद 20% के आसपास दिख रहा होगा। क्योंकि वो 1 लाख अगर नया एक लाख बीबी अगर मैचिंग होता है या 50-50 हज़ार बीबी की मैचिंग होती है टोटल, तो 1 लाख बीबी में से लगभग 40,000 बीबी कैलकुलेशन में जाती है। और ये मैं एज इट इज आपको बता रहा हूँ जैसे कि हमने उदय सर से डिस्कस किया इस मैटर पे और उन्होंने यही बताया है कि पहले उसमें कस्टमर का जो डिस्काउंट और कैशबैक होता है, फिर जो वेंडर रेफरल इनकम होता है वो सारा कुछ काट करके कंपनी अपना मार्जिन रख के तब उसका बीबी बनाती है। तो वो लगभग आपको जो 40% का बाइनरी मैचिंग है वो लगभग 20% ही आपको दिखेगा। कभी 15% भी हो सकता है, कभी 25% भी हो सकता है। तो ये लगभग सारे टॉपिक मैंने अब यहाँ कवर कर दिए हैं। आई होप अगर कुछ छूट रहा है तब आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं अगली वीडियो में उसको कवर करने की कोशिश करूँगा। ज़्यादा लंबा मैं वीडियो को नहीं खींच रहा हूँ, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज और अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को हिट करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।